सुप्रभातम्। अद्य सप्तमी कक्षायाः तृतीयपाठः स्वावलम्बनम्। स्वावलंबन मतलब अपना काम खुद करना, उसे कहते हैं स्वावलंबनम। दूसरों के ऊपर निर्भर ना होना। स्व प्लस अवलंबनम स्वावलंबनम। स्व मतलब खुद, अवलंबनम जो काम खुद कर सकते हैं वही काम करना ही उसे कहते हैं स्वावलंबन। दूसरों के ऊपर निर्भर ना होना। तो चैप्टर के ऊपर जाते हैं। पहला सेंटेंस देखें। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्तम। श्री कृष्णमूर्ति एक नाम है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मतलब और, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे दो लोग हैं, इसलिए मित्र शब्द का प्रयोग है। मित्रे आस्तम, मित्र आस्तम हैं थे, आसित आस्तम थे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। यहाँ पर मित्र क्यों है ना, मित्र मित्र मित्राणी दो लोग हैं इसलिए मित्र हुआ। और आस्तम कैसे हुआ, आसित आस्तम। यहाँ पर क्रियापद है आस्तम। तो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ का पिता समृद्धः धनी आसीत् था। तो श्रीकंठ का कैसे हुआ, बालकस्य, इसी तरह श्रीकंठस्य, इसलिए श्रीकंठ का पिता धनी था। आगे देखते हैं। इसमें क्रियापद कौन है, आसीत, और कर्ता कौन है, पिता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए, तस्य उसका मतलब श्रीकंठ के पिता के भवन में, श्रीकंठ के घर में, भवन घर में, सर्वविधानि हर प्रकार सभी प्रकार के, सुख साधनानि सभी प्रकार के सुख सुविधा, आसन था। तो उसके घर में, किसके घर में ना, श्रीकंठ के घर में। उसके पिता धनी थे इसलिए उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा वहाँ पर था। देखो यहाँ पर एक क्रियापद को देखो, आसन, यहाँ पर बहुवचन हुआ ना, सर्वविधानी सुख साधनानी, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, आसन शब्द का। तो आप लंग लकार का पढ़े हैं तो यहाँ पर देखो तीनों में का यहाँ पर प्रयोग। पहले जो सेंटेंस में था आस्तम द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन। सेकंड में देखो, सेकंड सेंटेंस में आसित जो प्रथम पुरुष एक वचन है, और आसन प्रथम पुरुष बहुवचन। तो आप लोग यहाँ पर लंग लकार का नहीं जानेंगे तो ये वाला सेंटेंस कंप्लीट नहीं जान पाएंगे। तो कैसा है ना, आसित आस्तम आसन, जैसे अपठत अपठताम अपठन। तो हर प्रकार के सुख सुविधा था उनके। तस्मिन् विशाल भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्। तस्मिन् उसी, विशाले मतलब बहुत बड़े, भवने घर में, चत्वारिंशत् 40 मतलब 40, स्तंभः खम्बे, आसन था। तो उसी घर में, उसी विशाल भवन के घर में 40 खम्बे था। तो तस्मिन कैसे हुआ ना, यह शब्द जो है तस्मत शब्द से, तस्मिन। और उसी विशाल भवन है, कितने खम्बे हैं ना, 40 खम्बे। विशाल कैसे हुआ, जैसे फलम शब्द की तरह, फलम फले फलानी, अंतिम में सप्तमी एक वचन फले होता है ना, इसी तरह भवन भी उसी की तरह है। स्तंभ आसन 40 खम्बे थे। यहाँ पर देखो आसन शब्द है, आसन हमारा क्रियापद है, और स्तंभ है हमारा क्या है, कर्ता है। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्याः
चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युद्व्यञ्जनानि च आसन्। तस्य अष्टादश 18 घर मतलब 18 कमरों में से प्रकोष्ठेषु कमरों में से 50 गवाक्याः 50 मतलब 50 गवाक्याः क्या थे न झरके थे। चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44 क्या थे द्वार थे द्वाराणि। 37 मतलब 36 विद्युत व्यंजनानि मतलब पंखे थे या फैन जो आसान था। तो ये सारी संख्या है। अब संख्या शब्द है 100 तो गिनना सीख लो पहले। जो लास्ट में ग्रामर है ना उसी को देख लो। जैसे कि हमने 6th क्लास में भी पढ़े थे जो दशमलव द्वम 80 उसी में हमने संख्या पढ़े थे और उसी से आगे और भी संख्या यहाँ पर इसी में दिया गया है। तो आप लोग सारे संख्या याद कर लेना किसको क्या कहते हैं। तो उसके घर में कितना खंबे थे ना 44 मतलब 40 खंबे थे और उसी घर में कितने 18 कमरे थे और 50 झरके थे और 44 द्वार थे और 36 व्यंजन मतलब व्यंजनानि मतलब पंखे थे। तो वो धनी व्यक्ति थे तो उतना सब किए थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवकाः मतलब 10 सेवक निरंतरम हमेशा कार्यम काम कुर्वन्ति स्म करते थे। तो वहाँ पर कितने सेवक ना 10 सेवक हमेशा काम करते थे। यहाँ पर देखो क्रियापद कौन है कुर्वन्ति स्म और कर्ता कौन है 10 सेवकाः या सेवकाः कह सकते हैं। देखो कुर्वन्ति होगा तो करते हैं और स्म लगा देंगे तो वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हो जाएगा। जैसे करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। पर मतलब किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता माता और पिता जो मतलब और माता और पिता क्या थे निर्धन थे और वो कृषक थे। वो कृषक दंपति थे। तो जो श्रीकंठ के पिता थे जो बहुत समृद्धि थे हैं बहुत बड़े विशाल भवन थे उनके कितने ना 18 कमरे थे 50 झरके थे 44 द्वार थे और जो फैन थे कितना 36 फैन थे। इतने सारे कुछ था मगर जो कृष्णमूर्ति का माता पिता क्या काम करते थे ना वो कृषक थे और वो निर्धन थे खेती बाड़ी करते थे। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। तस्य गृहं किसका घर तस्य मतलब कृष्णमूर्ति का घर। तस्य मतलब कृष्णमूर्ति का घर आडम्बरविहीन आडम्बर नहीं था वहाँ पर दिखावट नहीं था और साधारण था साधारण च मतलब साधारण था। तो कृष्णमूर्ति का घर कैसा था ना आडंबर विहीन आडंबर वहाँ पर नहीं था कि इतने सारे कुछ है ये है वो है कुछ भी नहीं साधारण घर था आडंबर विहीन और एक साधारण फैमिली थे। तो आज इतना ही। आप लोग संख्या को याद कर लीजिएगा।